ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अलग अलग डेलीगेशन को दुनिया भर के दौरे पर भेजा है ताकि पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग किया जा सके। और ये डेलीगेशन हर दिन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर परास्त कर रहे हैं। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दे रहे हैं कि जब देश की बात आती है तब पक्ष और विपक्ष नहीं होता, राष्ट्र प्रथम होता है। इसीलिए देश में भले ही कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन देश के बाहर कांग्रेस के दो नेता सलमान खुर्शीद और शशि थरूर सरकार के हर फैसले के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के दो नेता मोदी की स्पेशल फोर्स, क्योंकि कांग्रेस सीज फायर पर सवाल उठा रही है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद दावा कर रहे हैं कि सीज फायर का प्रस्ताव हमने नहीं रखा। कांग्रेस ने पहले जो कहा था उससे एक तरह से अलग यहां पर सलमान खुर्शीद की बात सामने आ रही है। I want you to just keep one thing in mind, because one of you had asked why did we stop when we did stop. Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop. तो विदेश की धरती पर सलमान खुर्शीद और शशि थरूर, ये दो ऐसे कांग्रेस के चेहरे जिन्होंने भारत सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखा, देश की बात को मजबूती के साथ रखा और पाकिस्तान को बेनकाब किया। सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले फोन नहीं किया। ये कहना हमने पहले फोन बिल्कुल बकवास। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे थे उस पर भी सलमान खुर्शीद का एक ये बड़ा सवाल है। जब कॉल आया तब तक पाकिस्तान को भारी नुकसान, ये कहना है सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, आइए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। I want you to just keep one thing in mind, because one of you had asked why did we stop when we did stop. Now it's complete hogwash for anyone to say that we called them first. Why would we call them first? Who was at the receiving end by the time that the calls were made? It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan, and it came to the DGMO of India, and we stopped when they said let's stop. तो आपने सुना सलमान खुर्शीद को किस तरह से उन्होंने बताया कि भारत ने पहले कॉल नहीं किया, उनकी कॉल के बाद हमला रोकने का फैसला लिया, मतलब पाकिस्तान के फोन कॉल के बाद। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान को फोन करने पर सवाल पूछा था और ये कहा था पहले फोन क्यों किया। हालांकि अब सलमान खुर्शीद के बयान को अगर राहुल गांधी सुन लेंगे तो शायद उन्हें और ज्यादा स्पष्टता इस मामले में हो जाएगी। और ये भारत की बढ़ती ताकत का असर है, जो कि देश अब तक पाकिस्तान की जो लोग जुबान बोल रहे थे वो अब भारत के साथ खड़े हैं, जिसका सबसे नया उदाहरण है कोलंबिया। जो कोलंबिया अब तक कह रहा था कि उसे पाकिस्तान के साथ संवेदना है, अब कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और अपना बयान वापस लेते हैं। कोलंबिया के बदले हुए बयान के पीछे कांग्रेस नेता शशि थरूर का दबाव माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि आतंक के साथ किसी तरह की सहानुभूति मंजूर नहीं है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया की यात्रा पर है। कोलंबिया की सरकार द्वारा पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के प्रति संवेदना 8 मई को व्यक्त की गई थी, जिस पर शशि थरूर ने नाराजगी जताई थी। शशि थरूर ने कहा था कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जानमाल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। शशि थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया की सरकार ने अपना बयान वापस ले लिया है। Met with the foreign ministry, the senior vice minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier, and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. We had a similarly successful conversation with the President of the Chamber of Representatives, the equivalent of the Speaker of the Lok Sabha,
and the president of the second commission, as they call it, which is more or less like the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. तो आपने शशि थरूर को सुना और उनकी इस कूटनीतिक जीत के कारण ही भारत के एक बड़े संदेश को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है और सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा है कि शशि थरूर बीजेपी का नया गुरूर बन गए हैं। बीजेपी से लेकर पार्टी के समर्थक तक थरूर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और जाहिर तौर पर कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है। बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। I felt I had to defend my wife from being talked about in such a disparaging way. So I just responded that, look, my wife is worth far more than your imaginary 50 crores. She's priceless to me. एक मिनट के भीतर आपने जो देखा वो इस पूरी रिपोर्ट का बस एक छोटा सा ट्रेलर है जो ये बताता है कि राजनीति ऐसी ही होती है जहां समीकरण बदलते देर नहीं लगती। एक वक्त था जब थरूर मोदी से बहुत दूर थे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के नए गुरूर का नाम है शशि थरूर। I repeat, we do not want war. We just want to be left alone. We want to grow, develop, look after the well-being of our people. We are saying to Pakistan and to the people who run that country, you leave us alone, we'll leave you alone. But you strike us, be prepared that we will strike back. वो शशि थरूर जो दुनिया के अलग अलग कोनों में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को सुना रहे हैं और बिल्कुल मोदी के ही अंदाज में पाकिस्तान को अगली बार हिमाकत न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। But we are telling you in advance, if it happens again, be prepared for worse to happen to them. और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। शशि थरूर जिन्हें हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक माना जाता है। Thank you so much, Professor Neil and principal, students, friends. I hope that covers everybody. Very good to be with you and in this magnificent hall that I haven't stopped admiring since I stepped into it a few minutes ago. तिरुवनंतपुरम से 4 बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं जो न सिर्फ अपने राजनीतिक कौशल को दिखाना जानते हैं बल्कि अपनी पार्टी से अलग स्टैंड लेने में भी पीछे नहीं हटते। हमारे पार्टी के अंदर जो आपने कह रहे हैं कि हाईकमान कल्चर है, ये हाईकमान कल्चर पहली बात है कि कुछ सालों लगा ये डेवलप होने के लिए और ये होने के बाद इट वर्कड। हम चुनाव जीत रहे थे, जनता संतुष्ट थे, पार्टी के लोग खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्या कहते हैं, जब आप दुकान जाएंगे तो एक प्रोडक्ट पे लिखा है ना यूज बाय एक्सपायरी डेट, शायद इस कॉन्सेप्ट की एक्सपायरी डेट आने का वक्त आ गया है। शशि थरूर की बेहद स्पष्ट, प्रभावशाली और हास्य व्यंग से भरी भाषण शैली उन्हें अलग पहचान देती है।
खास बात यह है कि विदेशी जमीन पर जाकर शशि थरूर उनके बीच खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, आपने गलती की और हिंदुस्तान से आपको सॉरी कहना चाहिए। The ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो अपने पर्सनालिटी में आकर्षण के लिए मशहूर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लड़की उनसे सवाल पूछती है। आप भी ध्यान से सुनिए। One of your biggest fans, if she's being over the top or if she mispronounces some words, and please explain yourself. How can someone be so astonishingly good-looking and charismatic and even more implausibly brilliant and intelligent at the same time? Sir, please spill some secrets. You are very sweet and very kind and generous. Honestly, all I can say is choose your parents wisely. It's all in the gene. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग शशि थरूर को मैन ऑफ द मोमेंट लिख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या शशि थरूर वाकई मैन ऑफ द मोमेंट है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ने एक नया थरूर देखा है? आखिर क्यों कांग्रेस शशि थरूर पर पूछे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती? शशि थरूर जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा पर हमला करने में जो हमला हुआ, चूक हुई, इन पर सवाल आने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बजाय इसके कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं। Ma'am, it's regarding Shashi Tharoor. Sir, I am very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी। No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you. तो चलिए इन सवालों के जवाब की शुरुआत करते हैं और शुरू पनामा से करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए शशि थरूर पनामा में मौजूद थे और वहां से उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ऐसा मुमकिन हुआ है कि भारत ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। For the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015. That was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan. ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी और पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज ने थरूर पर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता वाला वार किया। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं कि आप जिस पार्टी से एमपी हैं उस पार्टी के इतिहास को आप मिटा रहे हैं। तो ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मुझे लगता है कि मानसिक बेईमानी है। जिस पार्टी ने आपको दिया गलत रूप से, आप मोदी जी को आप पसंद कर, मोदी जी की कहा जा सकता है बड़ाई के लिए, प्रेज के लिए आप इस तरह से कांग्रेस को नहीं कर सकते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उदित राज की प्रतिक्रिया को रीपोस्ट करके पार्टी की नाराजगी पर मुहर लगाने का काम किया।
देखिए, कांग्रेस पार्टी भले ही नाराजगी व्यक्त करे, लेकिन शशि थरूर एक सशक्त चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने भी इस हमले और नाराजगी का जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। थरूर ने एक्स पर लिखा कि वो ट्रोल्स और आलोचकों के साथ बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बेहतर काम है। इस रिपोर्ट से समझिए कि थरूर में ये बदलाव कब और कैसे शुरू हुआ। I ask you, why does our Prime Minister, who wears all sorts of outlandish headgear wherever he goes around the country, around the world, why does he always refuse to wear a Muslim skull cap? 7 साल पहले की बात है, जब एक दौर ऐसा भी था कि शशि थरूर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से ही पूछ लिया करते थे कि वो मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते। और अब एक दौर ऐसा है कि सिर्फ थरूर मोदी की तारीफ नहीं करते, बल्कि मोदी भी थरूर के जरिए मैसेज देते हैं। आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है, यहाँ शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बस मैसेज चला गया जहां जा रहा था। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो शशि थरूर ने मोदी सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का खुलकर समर्थन किया था। They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. शशि थरूर का ये स्टैंड कांग्रेस पार्टी के रुख के बिल्कुल उलट था, जिसमें सरकार द्वारा लिए गए युद्ध विराम के फैसले और उसमें अमेरिकी मध्यस्थता की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे, खासतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के बाद। पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन, अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी लाइन से अलग हटकर लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए थरूर की आलोचना भी की। वो उस प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता जो हैं, वो भारत का पक्ष वहां पर रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पर मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वही किताब है जो 7 साल पहले शशि थरूर ने लिखी थी। इस किताब में थरूर ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के चुनावी लाभ के लिए बेशर्मी से शोषण का उलाहना देते हुए बीजेपी की आलोचना की थी। सिर्फ किताब में ही नहीं, थरूर मोदी के साथ साथ पार्टी की विचारधारा पर भी बहुत तीखे प्रहार कर चुके हैं। There's an extraordinarily striking metaphor expressed by an unnamed RSS source to the journalist Vinod Jose of The Caravan, which I quote here, in which they express their frustration with their inability to curb Mr. Modi. And the man says, Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. हालांकि थरूर अलग अलग मौके पर ये साफ कर चुके हैं कि वो भले ही विपक्ष से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जब देश हित की बात होगी तो वो राष्ट्र के साथ एकजुट दिखाई देंगे। I want to say to you nonetheless that we are all here from different backgrounds, different states, different political parties, but united in the same message. तो सही है, जिस तरीके से शशि थरूर आजकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि वो बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं और बीजेपी भी उनके पीछे उतनी ताकत से खड़ी हुई है। लेकिन दिक्कत उनकी अपने घर में हो गई है, जहां वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को भी ये पता है कि शशि थरूर की वापसी नहीं है, और थरूर साहब को भी इस बात का पता है कि कांग्रेस से उनकी दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है दोनों सोच समझ के ही कांग्रेस पार्टी भी इनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रही है वो भी दर्शाता है, और थरूर साहब भी जो बोल रहे हैं वो भी दर्शाता है कि दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बाकी है। कुल मिलाकर शशि थरूर कांग्रेस के लिए एक ऐसी असहज सच्चाई बन गए हैं जिससे निपटना कैसे है ये पार्टी समझ नहीं पा रही है। और शुरुआत करीब 2.5 साल पहले उस वक्त हुई थी जब 22 साल में पहली बार
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कराने की नौबत आई और खरगे के खिलाफ शशि थरूर ने चुनौती पेश कर दी थी। जैसे कि मैं देख रहा हूं, कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जब जब समय और स्थिति के मांग की, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर से दबाव होने के बावजूद भी थरूर ने उम्मीदवारी वापस लेने से इनकार कर दिया था। कई बड़े नेता चुनाव में खरगे का समर्थन कर रहे थे और शशि थरूर के प्रचार से गायब थे। अब सवाल यह है कि क्या शशि थरूर से कांग्रेस किनारा करना चाहती है? क्या थरूर पार्टी के लिए वो मजबूरी है जिसे ना हटाया जा सकता है और ना ही बर्दाश्त किया जा सकता है? क्योंकि थरूर वो सब कुछ कर चुके हैं जिसकी कांग्रेस पार्टी कम से कम इजाजत नहीं देती। मेरी विश्वास ये है कि भारत के हित का प्रश्न जब होता है, इसमें ना भाजपा का पॉलिसी है ना कांग्रेस का, सिर्फ भारत का है। विदेश कार्य तो भारत का होना चाहिए और विदेश में जब कोई भी प्रधानमंत्री गए, कोई भी पार्टी की, वो भारत का प्रधानमंत्री है और उनको वो सम्मान मिलना चाहिए जो कोई भी प्रधानमंत्री को हमारे झंडा लेके बाहर जाता है वो उनको मिलना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कन्विक्शन है। शशि थरूर का ये बयान आपको दिखाने का मकसद ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी सोचती हो, शशि थरूर वो ही कहते हैं जो उनको सही लगता है। फिर मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का हो या फिर मोदी सरकार के साथ देने का। शशि थरूर कांग्रेस के लिए मजबूरी है क्योंकि उनके जैसा कोई चेहरा पार्टी के पास नहीं है। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और थरूर केरल में कांग्रेस का सबसे महत्वाकांक्षी चेहरा है। समूचे केरल और केरल के तमाम समुदायों में शशि थरूर को पसंद किया जाता है। महिला वोटरों के बीच उनकी खास अपील मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। ऐसे में थरूर पर कोई भी कार्रवाई उनके पार्टी छोड़ने का कारण बन सकती है। जाहिर है ऐसे में नुकसान कांग्रेस का ही होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध करते हैं तो अमेरिका दोनों देशों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने बताया कि उनकी भारत और पाकिस्तान से टैरिफ को लेकर बातचीत होने वाली है। तो ये बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने कहा हम भारत के साथ समझौते के बहुत करीब हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है, कहा कि युद्ध होने पर दोनों देशों से नहीं होगा समझौता। हम भारत के साथ समझौते के बहुत करीब है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. I wouldn't have any interest in making a deal with either if they were going to be at war with each other. I would not, and I let them know. Goodbye, everybody. आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद भोपाल पहुंचने वाले हैं। 3 महीने बाद पीएम मोदी दूसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान भोपाल में प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख महिलाओं के पहुंचने का अनुमान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और यहां पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एमपी को कई सौगात देंगे। सतना दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। इंदौर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। 1271 पंचायत भवनों की शुरुआत करेंगे। क्षिप्रा नदी पर बने घाट का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। सतना दतिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आप इन तस्वीरों को देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंच रहे हैं। वो यहां पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें लगभग 2 लाख महिलाएं पहुंचने की संभावना है। ये सम्मेलन रानी देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसकी थीम महिला सशक्तिकरण है। यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास के कार्यों का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें 2 एयरपोर्ट हैं
और इंदौर मेट्रो का भी यहीं से वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहले फेज़ की शुरुआत हो रही है इंदौर मेट्रो की। इसके साथ साथ शिप्रा नदी पर बन रहे एक विशाल डैम का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर पहुँचने वाली 15,000 महिलाएं सिंदूरी साड़ियाँ पहनकर पहुँचेंगी, सिंदूरी वस्त्रों में पहुँचेंगी, क्योंकि ये थीम जो है सिंदूरी रखी गई है और महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रोग्राम है। लिहाजा ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आज ज़रूर सिंदूर ऑपरेशन और महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बड़ा संदेश भोपाल से देश को दे सकते हैं। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। पूरे कार्यक्रम की थीम बहुत विशेष रखी गई है। लगभग 15,000 महिलाएं सिंदूरी रंग की साड़ियां पहनकर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल पहुंच रहे हैं। यहां पर 2 लाख महिलाओं के विशाल सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म जयंती वर्ष पर ये सम्मेलन मनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँच रही हैं और सिंदूरी कलर की साड़ियाँ पहन कर के भी महिलाएं पहुँच रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर और महिला सशक्तिकरण दोनों से सिंदूर का विशेष नाता है। आज आप सिंदूरी रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। हमें बहुत गौरव महसूस होता है, बहुत सुरक्षा महसूस होती, और ये तो हमारा सिंदूर है ना, सौभाग्य का प्रतीक है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, सिंदूरी रंग की साड़ियाँ आप पहनकर पहुँची? हमने सिंदूरी रंग के इसलिए आए हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं मुसलमानों, उसका हमने रक्षा करने अपने हिंदू आए हैं। बताइए, आप सिंदूरी रंग की साड़ी में यहाँ पर पहुँची हैं, क्या कहना चाहेंगे? देश की सेना को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इतना सब कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। तमाम महिलाएं यहाँ पर सिंदूरी रंग की साड़ियाँ पहनकर पहुँची हैं। सिंदूर ऑपरेशन और महिला सशक्तिकरण दोनों का प्रतीक है ये सिंदूर रंग, और यहाँ पर वो पूरे कार्यक्रम में नजर आ रहा है, पूरी थीम उसमें नजर आ रही है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौड़ ने बताया कि जम्बूरी मैदान के इतिहास में महिलाओं का यह सबसे विशाल कार्यक्रम है, जिसमें लगभग 2 लाख महिलाएं शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला सशक्तिकरण के एक विशाल कार्यक्रम को भोपाल में संबोधित करने वाले हैं और मोहन सरकार की एक महिला मंत्री कृष्णा गौड़ जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, ये किस तरीके से अलग और ख़ास है ये प्रोग्राम? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी का ये पहला मध्य प्रदेश आना हुआ है। भोपाल की इस जमुरी मैदान की धरती पर 2 लाख से भी अधिक बहनों का समागम हो रहा है और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इस देश की प्रदेश की बहनें आत्मविश्वास से भरी हुई है और इस दृष्टि से आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं अपने प्रधानमंत्री जी का न केवल संबोधन सुनेंगी बल्कि सिंदूरी कलर की साड़ी में अपनी भारतीय सेना के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगी। सिंदूरी साड़ी में हम देख रहे हैं आप भी पूरी तरीके से सिंदूरी रंग में रंगी हुई हैं। मैंने कहा ना कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में बहनों का प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय सेना के प्रति बहुत विश्वास बढ़ा है, आत्मविश्वास से भरी हुई बहनें हैं और इतना बड़ा आयोजन जब हो रहा था तो इससे बड़ा बेहतर माध्यम कोई और हो नहीं सकता था अपनी भारतीय सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने का। सिंदूरी रंग से कुछ लोगों को समस्या है, इस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं नहीं जानती कि किसको समस्या है, लेकिन अगर वो सच्चे अर्थों में भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति में, सत्य सनातन संस्कृति में हमारा सिंदूरी रंग हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक रहा है। तो स्वाभाविक रूप से अगर वो हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है तो हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासी घमासान जारी है। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा था सांसद घूम रहे हैं, आतंकी भी घूम रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है और कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। राहुल गांधी वापस से देश और दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी की आइडिया ऑफ लीडरशिप क्या है, यह इसी बात से समझा जा सकता है कि जब इनकी सरकार थी और रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी और इनकी माताश्री सोनिया गांधी जी सरकार चलाते थे
तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में राहुल गांधी पार्टी करते हुए पाए गए थे। अब जब वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में राहुल गांधी एक फॉर्म ऑफ कराटे, जिसको जुजित्सु कहते हैं, वो कांग्रेस के वर्कर्स के साथ में प्रैक्टिस करते हुए दिखे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस और पाकिस्तान पर। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सबूत मांग रहे हैं, जिन्हें सबूत चाहिए वो पाकिस्तान जाकर देख लें। तो गिरिराज सिंह ने यह बड़ा बयान दिया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सबूत मांग रहे हैं, जिन्हें सबूत चाहिए वो पाकिस्तान जाकर देख लें। इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा। उसको तो ऐसा हुआ है, सेना के अधिकारियों ने सवाल, जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जवाब दिया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, जब उसके ठिकाने पर घुस करके टारगेटेड अटैक हुआ। आज वहां का जो आतंकवादी है वो बड़ी बड़ी सभा करके मोदी जी को गालियां दे रहा है। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे। वो सबूत होगा आतंकवादियों का खंडहर घर जहां अटैक हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।